अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का एबिलिटी वाला सेक्शन है उस पर थोड़ी बात करूंगा जो मुझसे रेलिवेंट है, जो मैं नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी में पिछले 8 साल से जो पढ़ा रहा हूँ। तो जिधर जिधर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आए, एक सोशल साइंस वाला स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं इस पेपर को टैकल करने में, इन सेक्शंस को टैकल करने में, तो उस पे बात करेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल एबिलिटी वाले सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें 40 मार्क्स हैं हमारे, यानी पेपर की वेटेज 100 में से 40% वेटेज जनरल एबिलिटी की है। अब जो मैंने पिछले 8 सालों में इधर देख लिया कि एक आम स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक तो पहली बात ये करते हैं जनरल एबिलिटी के पेपर में कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता सवाल पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के, कि ये सवाल असल में किस टॉपिक से आया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सवाल को पहचानना है। हर एक सवाल के कुछ स्पेसिफिक एंड्स होते हैं, हम क्लास में डिस्कस करते हैं हर बार कि मसलन आप परसेंटेज का सवाल है, उसके हिंट हैं कि ये सवाल परसेंटेज के टॉपिक से आया हुआ है या नहीं आया हुआ, ये हमें पता कैसे चले। रेशो का सवाल है, उसके हिंट्स हैं, हमें पता चल रहा होता है कि ये रेशो का सवाल है या नहीं है। प्रोपोर्शन का सवाल है, कभी भी वो लफ्ज़ प्रोपोर्शन ये इस तरह लिखता ही नहीं है। ये मैं चंद मिसालें दे रहा हूँ आपको, लेकिन हमें पहचानना होता है कुछ हिंट से कि ये सवाल प्रोपोर्शन का है या नहीं है। यानी सबसे पहली चीज़ आप ये करेंगे कि अपने सामने पास्ट पेपर्स रख के, हमारे पास इस वक्त तक कि अभी तक हमारे पास 7 पेपर्स हैं जनरल एबिलिटी के, जो न्यू स्कीम के मुताबिक हैं 2016 से लेकर 2022 तक के। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि हर पास्ट पेपर सामने रख के सवाल के अंदर पहचानना है हर पार्ट को कि ये किस टॉपिक से सवाल आए हुए हैं। वो पहचान जिस तरह से आपको क्लास में बताई जाती है, किस किस हिंट से टॉपिक को पहचानना होता है, पहला काम। दूसरी बात ये आपने रेकरेंस चेक करनी है कि जनरल एबिलिटी वाला कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ज़्यादा टच कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं, परसेंटेज वाला टॉपिक है, अभी तक हमारे पास 7 पेपरों में से 6 मरतबा आ चुका है। सिर्फ एक पेपर ऐसा है जिसमें परसेंटेज नहीं पूछा। मेरे सामने पेपर्स पड़े हुए हैं, पास पेपर्स CSS 20 में आप चेक कर सकते हैं, कोई परसेंटेज का सवाल नहीं आया, बाकी 6 पेपरों में आया। तो इस मिसाल से हमें पता ये चलता है कि आपके पास सबसे रेकरेंस किस टॉपिक की ज़्यादा है। देन सीरीज़, उसमें से भी न्यूमेरिक सीरीज़ ज़्यादा पूछते हैं। देन आप रेशो की बात करें, रेशो ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैं आपके सामने पेपर से मिसाल दे सकता हूँ, आप चेक कर लें CSS 18 का पेपर, उसमें रेशो का सवाल मौजूद है। और रेशो में भी हम एंगल्स पढ़ते हैं क्लास में कि मतलब कौन सा एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, कौन सा एंगल ज़्यादा पूछ रहे हो। तो आपने स्पेसिफिक टॉपिक और उसके आगे एंगल्स क्या क्या जो कसरत से पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ आपने इस पे फोकस करना है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो भी डायरेक्ट किताब पे नहीं जाना होता। सबसे बड़ा मसला एक और भी स्टूडेंट्स में मैंने देख लिया कि आपको क्लास में जो लेक्चर पढ़ाया जाता है, कुछ बेसिक फार्मूलाज, कुछ बेसिक ट्रिक्स, क्योंकि अगर सिर्फ मैथ वालों को पढ़ाना हो ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन एक आर्ट्स वाले बंदे के लिए प्रॉब्लम होती है कि मैथ को किस तरह टैकल करना। उसको ज़रूरी है कि ट्रिक्स की मदद से सिखाया जाए। तो आप उन ट्रिक्स पे फोकस किया करें जो आपको क्लास में बताई जाती हैं, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकें। ठीक है जी। देन आप किसी भी बुक पे जाएंगे, डायरेक्ट आप कोई मार्केट से किताब उठा लेते हैं, आप उस पर डायरेक्ट चले जाते हैं। जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता होती हैं तो डायरेक्ट एक किताब वाला राइटर तो ये नहीं देखता कि ये इस स्टूडेंट का बैकग्राउंड आर्ट्स का है या मैथ्स का या साइंस का है, वो तो जनरल बुक लिखता है। तो आपने पहले वो बेसिक्स सीखनी है, बेसिक ट्रिक्स सीखनी है, फिर आप किसी किताब पे जाएंगे। डायरेक्ट किताब पे जाएंगे तो फिर आप अक्सर डीमोटिवेट हुए होते हैं, सर ये वाला सवाल तो हमसे हो नहीं रहा। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप आसान से मुश्किल की तरफ जाएं और अपने पास पेपर्स की डोमेन को देखते हुए चलना होता है आपने। तो इसमें ये बेसिक बातें जो आपने मद्देनज़र रखते हुए जनरल एबिलिटी के पेपर को टैकल करना है। इसमें से मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी परसेंटेज की बात की है, परसेंटेज में 2 ही बातें हैं जो हम सीखते हैं। आप मुझे 7 पेपर्स हैं हमारे पास, 7 में से कोई ऐसा पेपर निकाल के बता दें कि जिसमें उन 2 बातों से बाहर हम गए हों। हर सवाल में ऐसे है, गिन के बता सकता हूँ मैं। CSS 16 में सिर्फ परसेंटेज को लिखने का तरीका पूछ रहा था, 17 में लिखने का तरीका, 18 में लिखने का तरीका, इसी तरह आगे चलते जाएं। 21 में
21 में फिर परसेंटेज का उसमें फार्मूला, 2 ही चीज़ें हम पढ़ते हैं, लिखने का तरीका और फार्मूला। ये मैंने पर्टिकुलर एक मिसाल दे दिया। इसी तरह बाकी रेशो वाला टॉपिक, प्रोपोर्शन वाला टॉपिक, फिर ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी आज तक 7 सालों में 2 मरतबा पूछा है जी। CSS 16 में, CSS 2020 में। आपके पास वाजे में जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ आप पेपर्स में देख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए यानी रेकरेंस को देखना है, सवालों को पहचानना किस तरह से ये देखना है, फिर उससे रिलेटेड आप ट्रिक्स लगा सकेंगे ना। जब आपको सवाल की पहचान ही नहीं होगी तो फिर तो आप नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सवालों की पहचान करनी, ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं ये मद्देनज़र रख के आपने चलना होता है जी। तो होप्स हो कि ये शॉर्ट सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा कि मतलब आप सवालों को टैकल करना शुरू कैसे करें। बाकी आपको रीज़नेबल मटेरियल हम क्लास में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो उसके मुताबिक और साथ साथ पास पेपर्स को मद्देनज़र रख के, ये नहीं है हमने देखे ना कोई मैथ में रिसर्च तो नहीं करनी ना, हमने चीज़ें पढ़नी है CSS सेंट्रिक। जो चीज़ें वो CSS में पूछ रहे उसी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आपने तैयारी करनी होती है। हमने उसके मुताबिक चलना है, CSS सेंट्रिक तैयारी होनी चाहिए आप।